नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने एक साथ कहने को 1,20,000 कह सकते हैं, उसको उसमें अगर कहे तो 97,000 करीब लोगों ने योगदान दिया। और उस 97,000 में कम से कम 70,000 ऐसे लोग चयनित हुए हैं जो पहली बार मास्टर बने, नियोजित शिक्षक नहीं है। उसकी संख्या 70,000 है। इस देश के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर सरकार द्वारा रोजगार दिया गया है, लेकिन आज इसकी कहीं चर्चा तक है। अभी थोड़ी देर पहले एक बिहार के ही आईएएस अधिकारी हैं, दिल्ली में इन दिनों पोस्टेड है, उनका फोन आया था किसी सिलसिले में, लेकिन संयोग से वो खुद चर्चा कर गए कि संतोष जी, आपका मुहिम हम देखते रहते हैं, शिक्षा वाला जो आपका मुहिम है, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं। लेकिन अफसोस है संतोष जी, क्या कहें, अफसोस हो रहा है कि इस देश में जिस तरीके का काम नीतीश और तेजस्वी ने किया है, हमें नहीं लगता है कि कोई इस तरीके का साहस दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री उठा सकता। 70,000 75,000 नए लोगों को नौकरी देना अपने आप में संतोष जी इस दौर में बहुत बड़ी बात है। और जो सेकंड फेज आ रहा है वो भी मानिए कि 60-70,000 नए लोगों को नौकरी, मतलब 1.5 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं। लेकिन उनके चहेते अधिकारियों ने किस तरीके से उनके इस किए गए काम में पलीता लगाया है, इसका अंदाजा शायद आपको होगा, आप समझ रहे हो। मैंने कहा हाँ सर, हम तो समझ रहे हैं कि जितने बड़े स्तर पर उन्होंने नीतीश और तेजस्वी ने काम किया, अतुल प्रसाद, आनंद किशोर और के पाठक, ये 3 ऐसे अधिकारी हैं जिन अधिकारियों ने अपनी कारगुजारी की वजह से कहीं तो नीतीश कुमार को इस बड़े सेहरा मिल सकता था पूरे देश में, उसको उन्होंने पलीता लगा दिया। हम आपके बात से सहमत हैं और वाकई में सहमत हैं। जिस तरीके से इतने बड़े स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया गया, 10 लाख से अधिक स्टूडेंट परीक्षा दिया हो, कहीं से भी कदाचार की कोई खबर नहीं आई, कहीं से कोई सॉल्वर गैंग के इन्वॉल्वमेंट की खबर नहीं आई, इतना बढ़िया परीक्षा हुआ। लेकिन रिजल्ट निकलते ही ऐसा लगा, जैसे लगता है कि सब कुछ प्लान्ड था। रिजल्ट निकलने के बीच में ही STET 2023 का रिजल्ट निकाल दिया, इसके वजह से परेशानी हुई। कई लोग 2023 से STET वाला बहाल हो गए जिसको बहाल नहीं होना था। उसी तरीके से डोमिसाइल को लेकर जो सुधार किया गया, भाई आप प्राइमरी शिक्षक अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश के लोगों को बहाल करते जा रहे हैं। क्या प्राइमरी स्कूल का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि यूपी, मध्य प्रदेश या किसी दूसरे राज्य के लड़के लड़कियां आकर वहां व्यवस्थित तरीके से रह पाए, पढ़ा पाए? ये तो सोच होनी चाहिए थी ना। और ये सोच होता तो हमें लगता है कि उनका ये मानक नहीं रखते, वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें, UPSC से ही परीक्षा ले रहे थे तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान वो उसमें लगा देते कि बाहर के स्टूडेंट को परीक्षा देना संभव नहीं हो पाता। प्राइमरी स्कूल में आप कहाँ से क्या आप कर सकते हैं? प्राइमरी स्कूल आपके बिहार में इस तरीके से दूर दूर तक डोमिसाइल नीति लाके 18,000 से अधिक दूसरे राज्यों के बच्चे आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं और जाना भी शुरू कर दिया। लगभग 2,000 वापस भी लौट गए। और जो लौटने का प्रक्रिया है, जैसे जैसे नौकरी मिलते रहेगी लौटते रहेंगे, 2 बरस 4 बरस 5 बरस में वो घट के 0 पर आ जाएगा। 1,000-2,000 रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसको बेहतर तरीका, और जो बहाल हुए उसकी पोस्टिंग इस तरीके से की गई कि वो भाग ही जाए छोड़ के। अब कोई गोरखपुर, कोई आजमगढ़ का लड़के लड़की की पोस्टिंग किशनगंज आप कर दीजिए तो कहाँ से वो रह पाएगा? और ऐसे स्कूल में कर दीजिए जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये तर्क देना कि हम गांव में पोस्टिंग कर रहे हैं, जो पहले फेज में बहाली उसको हम गांव भेज, गांव में एक स्कूल में 10 टीचर को पढ़ाने की क्षमता है क्या प्राइमरी विद्यालय में, जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं? एक रूम में स्कूल चलता है जहां। ये भी आप इस निर्णय की वजह से भी नीतीश के इतने बड़े
काम को लोकप्रियता नहीं मिल पाई। परीक्षा में ही देखिए, अगर आप सभी छात्रों को जो रिजल्ट दिए उसके कागजात की जांच कर लेते तो आज ये सवाल स्टूडेंट रोड पर नहीं रहता। जिन विषयों को के लिए जो निर्धारित योग्यता था, उस योग्यता के रिजल्ट के साथ उसकी चेकिंग हो जाती, होनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं किया। इस वजह से छात्रों में आक्रोश है। लोग, अधिकांश लोगों को लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। 70,000 आप बहाल किए, 2 लाख लोग इस कुंठा में है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुआ। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर स्पष्टता नहीं दिखी पूरी बहाली में, और जो स्टूडेंट कंप्लेन किया उस पर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो जो क्रेडिट नीतीश और लालू को मिलनी चाहिए थी, नीतीश और तेजस्वी को मिलनी चाहिए थी, वो क्रेडिट को इन अधिकारियों ने डिस्क्रेडिट में बदल दिया। बात यही तक नहीं, 2023 के टीईटी एसटीईटी का रिजल्ट निकालकर मामले को फंसा दिया आनंद किशोर। बहुत सारे लोग उसके बहाल हो गए। उसकी वजह से एक अलग तरीके का आक्रोश सामने आने लगा कि जानबूझकर एक साजिश के तहत ये काम किया गया, जबकि उस समय में 2023 के एसटीईटी के रिजल्ट देने का, परीक्षा लेने का कोई मतलब भी नहीं था। आप सेकंड फेज के लेते, उस फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बीच में इतना समय था कि आप परीक्षा लेकर रिजल्ट भी दे सकते थे, जिसे आपने दिया। तो ये एक अलग तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट हो गया विद्यार्थी के बीच, और रहा सहा कसर के पाठक ने पूरा कर दिया। नालंदा के व्यक्ति को बेतिया, बेतिया के व्यक्ति को औरंगाबाद, औरंगाबाद के व्यक्ति को किशनगंज, यही काम पोस्टिंग में उन्होंने किया। और जिला निर्धारण में भी अतुल प्रसाद ने यही किया। जब आप कहे हुए थे कि चॉइस, 3 चॉइस दीजिए, 3 चॉइस देंगे और वरीयता के आधार पर देंगे, तो जो दिख तो ये रहा है कि जो टॉपर है उसको भी अपना जिला नहीं मिला है, छोड़ दीजिए। और जो जिसे नहीं मिलना चाहिए वो सारे लोग जिला में मौजूद हो गए। गांव के स्कूल में उसकी पोस्टिंग हो गई है। अब जैसे भी रहा हो, तो नीतीश और तेजस्वी का ये ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था, या यूं कहें एक ऐसा काम उसने नजीर पेश किया देश के सामने, लेकिन आज देश में कहीं इसकी चर्चा नहीं हो रही है। ये बड़ी बात है। ये प्रतिक्रिया है दिल्ली में रह रहे हमारे बिहार के ही आईएएस अधिकारी है, उनकी प्रतिक्रिया है। बताइए, इतने बड़े स्तर पर उन्होंने नौकरी दी, कोई सोच नहीं सकता है उस स्तर पर उन्होंने नौकरी दी। और ये भी नहीं है कि कोई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किया, बीपीएससी के माध्यम से उन्होंने बहाली की है। हर राज्यों के लोगों को उन्होंने मौका दिया है। कह रहे थे कि हम टीवी पर देख रहे थे कि महाराष्ट्र के बच्चे आए थे परीक्षा देने के लिए। अब बताइए, बाहर के स्टेट को आप बच्चे को आप बुला रहे हैं, बताइए कहाँ से ये आप इंसाफ कर रहे हैं कि उसका सेंटर किशनगंज किसी को दे रहे, किसी को सिवान दे रहे, किसी को छपरा दे रहे, और वो भी 1 सप्ताह पहले उसको सूचना मिल रही कि हमारा सेंटर कहाँ है। कैसे टिकट लेगा, कैसे वो परीक्षा में शामिल होगा। जो भी बिहार आया वो रो रहा था स्टेशन पे। सही बात है, कई वीडियो इस तरीके से चल रही कि भाई अमूमन दूसरे राज्य के बच्चे अगर परीक्षा देने आते हैं तो उनको ऐसे सेंटर मुहैया किया जाता है जहां सभी तरह की सुविधा उपलब्ध हो। आप छोटे छोटे जिले में भी उन लोगों को परीक्षा सेंटर बना दिए, तो वो भी आपकी व्यवस्था से नाखुश हुआ। नौकरी लेने जरूर वो बिहार आया था। मतलब इन तीनों अधिकारियों ने, कह सकते हैं कि आप नीतीश और तेजस्वी के उस ड्रीम प्रोजेक्ट को कह सकते हैं, जिसके सहारे वो मोदी को चुनौती दे सकते थे, जिसके सहारे वो देश के तमाम ऐसे मुख्यमंत्री को चुनौती दे सकते थे जो स्वरोजगार की बात करते हैं। क्योंकि नीतीश ने दिखा दिया कि सरकार के स्तर पर भी नौकरी दी जा सकती है, और उस नौकरी की प्रक्रिया में जैसे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने लगा दिया कि एकदम कदाचार मुक्त परीक्षाएं होनी चाहिए। परीक्षाएं हुई, लेकिन रिजल्ट, अगर अतुल प्रसाद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए रहते, जो चीज़ें सिस्टम जिस तरीके से परीक्षा का परिणाम आया, परिणाम के बाद पोस्टिंग हुआ, उस सारी चीज़ों में अगर तारतम्यता रहती, अगर महिलाओं और विकलांग को वो उसी तरीके से पोस्टिंग में अगर तवज्जो दिए रहते, रेमोडाइजेशन की जो बात कर रहे थे उस कारण से जो लोगों को नुकसान हुआ, जो लोग नहीं पहुंच पाए, बहुत सारे लोग नौकरी ज्वाइन तक नहीं किए। मतलब 20-22 हज़ार लोगों तो ज्वाइन नहीं किया ना, इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आए। तो ये सारी चीजें इसलिए हुई कि इन 3 अधिकारियों ने कहीं न कहीं इस पूरे कार्यक्रम को
सिर्फ एक ड्यूटी की तरह लिया। अगर मिशन की तरह लिया रहता तो आज नीतीश और तेजस्वी की पूरे देश में चर्चा होती और एक नजीर पेश होता बिहार के लोगों के द्वारा, बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, बिहार की सरकार के द्वारा। देखिए, हम इतने बड़े स्तर पर परीक्षा भी लिए हैं, हम पूरे देश के लड़के को रोजगार भी दिए हैं और हमने देखिए किस तरीके से पारदर्शिता बढ़ती है और उनका ख्याल भी रखा है उन नौजवानों का। उन्हें परेशानी नहीं हो, नौकरी के जगह पर जाने में ना उन्हें परेशानी हो, नौकरी करने वाली जगह पर उन्हें परेशानी नहीं हो। लेकिन इन तीनों ने उन तमाम धारणाओं को कह सकते हैं कि मिट्टी में मिला दिया, जिन धारणाओं के सहारे नीतीश और तेजस्वी आज गरजते।